जब वो देशद्रोह का मुकदमा लगता है किसी देशभक्त के ऊपर तो बड़ा कष्ट होता है, वो दुख भी है। लेकिन इसके साथ साथ में दुख ये भी है कि हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। जब हमारे बड़े लीडर हैं, राकेश टिकैत जी हैं, माननीय युद्धवीर जी हैं, दर्शन पाल जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, और ये अपना दल्लेवाल जी हैं, उग्रा जी हैं, जब राज्यपाल जी हैं, जब हमारे बड़े लीडर हमारे सामने हैं तो हमें लीडरशिप की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कभी आंखें भर आती हैं कि जब हम याद करते हैं कि वो 13 महीने हम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के साथ रहे। मेरे घर पे भी बहुत सारे नेता गए हैं। बड़े दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने हमें उलझाने की बहुत कोशिश करी। वो बोले नहीं इधर से निकल जाओ। आप ये मान के चलिए कि जहाँ 20 लाख ट्रैक्टर हो वो 3 फुट के 5 फुट के रोड से कैसे निकलेंगे। तो वो चलो ठीक है, उनका अपना काम था, लेकिन हमें ये था कि कोई टकराव नहीं करना। जो भी पुलिस प्रशासन रास्ता देगी उस रास्ते से हम निकल जाएंगे। इस ऐतिहासिक जगह को हम ये कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से हम देशद्रोही भी बने और देश के हीरो भी बने, इसी ऑफिस से बने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। आज आपको लेकर आया हूं सिंघू बॉर्डर पर, जो दिल्ली का और हरियाणा पंजाब का बॉर्डर लगता है। किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने अपनी मांगें मनवाई, केंद्र सरकार को झुका दिया और आखिर में एक विजय जुलूस के तौर पर उन्होंने यहां से अपने घरों के लिए वापसी की। आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पर किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर होता था, जो किसान आंदोलन की सीक्रेट मीटिंग होती थी, जो उनकी रणनीति तय होती थी, सरकार से क्या बातचीत करनी है, सरकार के नुमाइंदों से क्या बातचीत करनी है, वो सारी दिशा और दशा यहाँ पर तय की जाती थी। आइए आपको लेकर चलते हैं किसान आंदोलन के हिडन हेडक्वार्टर में, जहाँ पर सीक्रेट मीटिंग्स चलती थी। आइए। हजारों की संख्या में किसान इस बॉर्डर पर डटे हुए थे। सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर थी क्योंकि पंजाब से किसान सबसे ज़्यादा आए थे और वो सारे किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर रुके हुए थे। हम जहाँ पर खड़े हैं ये किसानों की जो मीटिंग्स होती थी उसका हेडक्वार्टर है। एक तरह से सीक्रेट मीटिंग यहाँ पर की जाती थी, जो आगे की दशा दिशा रणनीति सब कुछ यहाँ पर तय की जाती थी। चाहे वो कृषि मंत्री से मिलना है, चाहे वो प्रधानमंत्री को उन्होंने कोई अपना ज्ञापन सौंपना है, उसमें क्या रणनीति हो, क्या किस तरह के वो उन्होंने अपने प्रस्ताव रखने थे, उन प्रस्ताव को मनवाने के लिए क्या क्या किया जाता, जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर तय की जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर जो किसान नेता थे वो अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं और बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे थे। हमारे साथ अभी भाई साहब इसमें जो इनके हेडक्वार्टर में पहुँच चुके हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कहाँ किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इस जगह का उपयोग कैसे कैसे हुआ। भाई बात करें सीक्रेट ऑफिस की, जहाँ अच्छी अच्छी रणनीतियाँ बनती थी, सरकार को झुकाने का मास्टर प्लान यहीं से तैयार हुआ और उसको बनाया गया। यहाँ पर लाखों रुपए की किराए की ये जगह है। किस तरह से आप लोग उनके संपर्क में आए और किस तरह की यहाँ पे मीटिंग होती थी, मीटिंग के दौरान की बातें, और एक बार पूरे जो ये जगह है उसका एक बार विजिट हम आपके साथ करना चाहेंगे। आज आपको मैं विजिट कराता हूँ। ये जगह है जो ये संजय मलिक जी की है, और ये पीछे जो हॉल आप देख रहे हैं ना, इसमें तो हमारी जो पूरे किसान मोर्चे के SKM की मीटिंग होती थी, जिसमें 500 से ज़्यादा हमारे संगठन थे। वो सब लोग आ जाते थे और ज़्यादा लोग होने के बाद में हम वहाँ मीटिंग करते थे। उसके बाद में एक ये छोटा ऑफिस आप देख रहे होगे, इसके ऊपर लिखा है SKM का ऑफिस। इस पे 9 मेंबरी हमारी मीटिंग होती थी और 5 मेंबर की जो लास्ट में बनी है, जो सरकार के साथ में जिसने वार्ता करके जो बात करी है, ये वो होती थी। ये एक यहाँ छोटी ही ये लंबू ये बच्चे रहते हैं यहाँ, ये हमें चाय पिलाते थे, ये इनके लिए होती थी। मीडिया के लिए ये सारी की सारी जगह हम उनके लिए रखते थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होती थी। और आगे की तरफ है जो हॉल है, उसमें भी हमारे कोई जितनी सीक्रेट मीटिंग होती थी, चाहे पंजाब की है चाहे हरियाणा की है, हमारे पास 3 हॉल थे। इसमें हमें 3 मीटिंग एक टाइम पे करानी पड़ती थी। 9 मेंबरी अलग चलती थी, हरियाणा का संगठन अलग करता था और पंजाब का संगठन अलग करता था। उसके बाद में पूरे देश की एक संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होती थी, जिसका नाम आप SKM बोलते हैं। तो फैसले वहीं होते थे, प्रपोजल वहाँ से आते थे और इंडिविजुअल आदमी को भी बोलने का पूरा अधिकार था। और हर बार अलग अलग राज्य से एक अध्यक्ष नियुक्त होता था। अध्यक्ष की जिम्मेवारी ये थी कि मीटिंग को सुचारू रूप से चलाया जाए। मिनट लिखे जाते थे, हर मीटिंग के मिनट हैं, और उसके बाद में सर्वसम्मति से है जो हाथ उठा के फैसले लिए जाते थे। यदि एक आदमी भी कोई नाराज़ होता था तो उसको नाराज़ मान लिया जाता, तो उस एजेंडे को हम नहीं रखते थे। पहले 1 घंटे आधा घंटा है जो एजेंडे लिखवाते थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग एजेंडे थे, जिसमें टोल के सदस्य थे, उनकी भी अपनी कमेटियाँ थी। और जो जंतर मंतर पे जितने भी संगठन गए हैं, आपने देखा होगा 5-5, 10-10 लोग हमारे संगठन से गए थे।
तो वो सारे संगठन हमारी लिस्ट में हैं। और एक संगठन से हम 5 लोग 4 लोग थे, लेकिन लास्ट में तो आप ये मानेगा हमारे इतने संगठन हो गए थे कि लास्ट में 2-2 लोगों को हम लेके गए हैं। तो वो जिम्मेवारी के साथ साथ संगठन का भी विस्तार हुआ है, एसकेएम का भी विस्तार हुआ है। और इस ऐतिहासिक जगह को हम ये कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से हम देशद्रोही भी बने और देश के हीरो भी बने, इसी ऑफिस से बने हैं। कजारिया टाइल का नाम अमर है, अमर रहेगा। जब तक लोग इस रास्ते से निकलेंगे कजारिया टाइल में आते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये संजय जी जिनसे हमने ये ऑफिस लिया था, एक कुंडली के मेरे साथ में कर लीजिए। तो 27 तारीख को जब किसान आए थे, 26 तारीख को आए थे, तो आंसू गैस के गोले चले थे, पुलिस ने बैरिकेड कर दी थी। रात को ऐसे ही निकली थी सबकी। 27 तारीख को हमने आपने देखा होगा जहाँ दिल्ली पुलिस का है जो बैरिकेड है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो वहाँ पे दर्शन पाल कुछ साथी ऐसे थे आंदोलन के जिनको मैं जानता था पहले से। उन्होंने बोला कि दीप आप यहाँ के लोकल हो, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करा दो कि मीडिया के जो साथी हैं उनको अपना कैमरे लगाने के लिए जगह मिल जाए, क्यों भीड़ बहुत थी उस टाइम पे। तो उन्होंने हमें जगह के लिए बोला था। तो मैंने मित्र हैं मेरे कुंडली के ही कल्ली भाई साहब, उनको बोला तो ये संजय भाई उनके मित्र हैं, तो इनको बोला जी आपकी हमें जगह चाहिए। तो ये बोले कि मेरा तो काम अभी बंद है कजारिया का। और हमें उनको भी नहीं पता था उस टाइम पे कि कितने दिन ये आए हैं, कितने दिन रुकेंगे। उसके बाद में उन्होंने हमें बोला कि भाई अभी इसकी कोई था नहीं उस टाइम पे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि गेट पे ताला लगा हुआ है, आप ताला तोड़ लो और दूसरा ताला लगा लेना और खोल लो, आपके काम आना है तो आप ले लो। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे काम धाम ये वो उतरा। और जब ये 10 दिन हो गए थे, इनके पास है जो आसपास के लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि आप गलत कर रहे हो। प्रशासन ने भी काफ़ी दबाया इनको, लेकिन ये बेचारे हमारे साथ खड़े रहे। और इनका किराया यहाँ कजारिया को जो देता थे 3.5 लाख रुपये किराया उनका पहले था, और 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये तक का इनको ऑफ़र आया था। वो इसलिए आया था कि वो लोग चाहते थे, आप समझ रहे हो कौन लोग चाहते थे, कि इस ऑफिस को जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए। क्यों, एक ये ऐतिहासिक ऑफिस हो चुका था कि जितनी मीटिंग यहाँ पे हुई है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब यहीं पे हुई है। और जो भी रणनीति बनती थी यहीं से बनती थी। हमारी जिम्मेवारी रहती थी कि मीटिंग सफल हो। 5 लोग बैठे तो 5 ही जाए, 9 बैठे तो 9 ही जाए। तो ये दौर आंदोलन है, पूरी ज़िंदगी को भूलने वाला है नहीं। भाई एक अंदरूनी बात पूछूंगा, राकेश टिकैत जी हमेशा नेतृत्व करते रहे, जैसे आज आपकी आंखों में आंसू हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे जब पुलिस वहाँ पहुंची थी उनकी भी आंखों में आंसू थे। उसके बाद से आंदोलन एकदम बदल गया था, वो उभर के सामने आए। पर जो लास्ट में जो फाइनल डिसीजन लेने वाले जो लोग थे उनमें राकेश टिकैत का नाम नहीं था। इसमें जो आपकी बात है वो ठीक है। आप मेरे से पूछोगे तो मैं इसको आंदोलन को 2 भागों में देखता हूँ, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 तो हमारा 26 जनवरी को ख़त्म हो गया था, और 28 जनवरी से है जो पार्ट 2 शुरू हुआ था। पार्ट 2 राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने है जो पूरे देश को पिघला दिया था। उसके बाद में जो आंदोलन में धार मिली है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो आपने पूछी कि 5 मेंबर जो बनाए गए उसमें राकेश टिकैत जी का, तो इसकी जानकारी मैं बता दूं, राकेश टिकैत जी के जो सीनियर हैं युद्धवीर जी, वो उस 5 मेंबर में है। जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी के, जिनका 40 साल का अनुभव है युद्धवीर जी का, दिल्ली के महिपालपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ में रह के हमने बहुत कुछ सीखा। तो राकेश जी को बनाने की जब बात आई थी, राकेश जी ने ये बोला था कि अंदर मीटिंग में कि मैं नहीं हूँगा, मेरे को किसी मीटिंग उसका है जो ऐसी जगह का सदस्य आप मत बनाओ। तो उन्होंने बोला कि युद्धवीर जी हैं जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जो 40 साल का एक्सपीरियंस आप ये मानो, जनरल सेक्रेटरी हैं जो 40 साल से किसानों से लड़ रहे हैं, जिनकी उम्र 68-70 साल के आसपास है, जिनका 40 साल का किसान आंदोलन का, किसानों के प्रति है जो उनका अनुभव है। 18 देशों में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन का संगठन बना रखा है। पूरे प्रदेश भर में एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत ऐसी है कि जो पूरे देश में जिनका संगठन है। तो उनका, राकेश जी का, ये आप मानिए कि राकेश जी को हम बड़ा मानते, आदर सम्मान करते, लेकिन उनसे भी बड़ा हम
युद्धवीर जी को मानते हैं और युद्धवीर जी उस 5 सदस्य कमेटी के मेंबर हैं। भाई लगभग 1 साल के ऊपर नेशनल हाईवे बंद रहा जो दिल्ली को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक जोड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई। जो नरेला है, सिंगू गांव है, यहाँ पर कई घंटों का जाम फंसा रहता था, सारी सड़कें टूट गई, पूरा हाईवे वहाँ से डाइवर्ट हुआ था। तो कितनी परेशानियाँ लोगों को उस टाइम पे थी और अब कितनी राहत उनको लगी होगी? मैं यहाँ पे है जो लोकल कोऑर्डिनेटर था और यहाँ पे कोई घटना घटती थी या किसी को कोई समस्या आती थी या देखो हम भी नहीं जानते थे कि आंदोलन के रूप में है जो बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व भी आए थे जिनका काम ही आसपास के लोगों को परेशान करना था। तो कोई हमारे पास सूचना आती थी तो हम तुरंत जाते थे। हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन है उनके साथ में भी मीटिंग करते थे। RWA जो थी आसपास के गाँव की उनके साथ में भी मीटिंग करते थे और जो अन्य गाँव के लोगों को जो समस्या आती थी उनका भी हम कोशिश करते थे। लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्री को है जो इंडस्ट्री पहले लॉकडाउन ने बर्बाद कर दी, अब आंदोलन की वजह से रास्ते बंद होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी है। हमने पहले भी आपने देखा होगा रास्ता चलता था पूरा का पूरा और पीछे के रास्ते थे छोटे मोटे रास्तों से है जो आते थे। इंडस्ट्रियल एरिया वालों को भी हम ये बोलते थे कि शेरशाह जाट्टी वाले रोड से है जो आप अपने गाड़ियाँ ले आओ दिल्ली की तरफ से। तो जो भी हम अपने तरफ से उनकी मदद कर पाए। लेकिन आंदोलन इस रूप में था कि हमारे पास पीछे हटने के सिवाय कुछ था नहीं। तो आगे बढ़ने की हमारी इच्छा थी, आगे सरकार ने बढ़ने नहीं दिया तो हम जहाँ थे हम बैठे थे वहाँ। और यही कारण है कि ये दबाव ही है, हमारी वजह से लोगों को परेशानी है, उनसे क्षमा भी मांगते हैं और कभी उनका कर्जा भी हम उतार नहीं पाएंगे कि उन्होंने हमारी वजह से इतना लॉस किया उनका हुआ है और वो बेचारे चू भी नहीं बोले। तो उनका भी हम तो ये कहते हैं कि जैसे है जो टोल टैक्स वालों को केंद्र सरकार ने है जो पैसे दे दिए तो इंडस्ट्री वालों को भी, उद्योगपतियों को भी, आसपास के दुकानों को भी जिनका लॉस हुआ है उनका असेसमेंट करके जो उनको भी कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, हमारी भी डिमांड है जी। तो ये थे हमारे साथ दीप खत्री जिन्होंने बताया कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होती थी, सीक्रेट मीटिंग पॉइंट, हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर सारी रणनीतियाँ तय की जाती थी। आपने आज सारा हमने आपको ये पूरा मीटिंग स्थल आपको दिखाया, आपको इसके बारे में बताया और डिटेल से कुछ ऐसे राज भी निकल के आए जो अभी तक मीडिया से कभी खुले ही नहीं थे। अनछुए पहलू इस आंदोलन के हम कह सकते हैं। जुड़े रहिए नवदीप टुडे के साथ। मैं दीपक दहिया, दिल्ली।